हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज संडे का। नहीं, दिन नहीं बोलेंगे, छोटी सी क्लिप जो है वो संडे की है जो मैंने बचा कर रखी हुई थी। क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं, दी आप घर नहीं जाते हैं क्या, आप अपने मायके नहीं जाते हैं, आप हमेशा ससुराल में ही रहते हैं, हमने जो है आपको कभी भी अपने मायके जाते हुए नहीं देखा है। तो जी यहाँ पर बच्चों की अभी दोनों बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और हम जा रहे हैं हिमांग के नाना के घर पे। और हम लोग जो है ज़्यादा दिन तो नहीं जा रहे, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन इतना ही जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हिमांग के पापा वैसे तो बाहर का खाना खाते ही, ड्यूटी पे रहते हैं तो लेकिन वही होता है ना, घर मान लो रात को आ रहे हैं तो एटलीस्ट खाना बनाने वाला कोई तो हो। तो मैंने यही डिसाइड किया है, हम 2 दिन या 3 दिन ही जाएंगे। और उसके बाद जाने के बाद हमें पता चला कि वरुण की जो है वैसे तो छुट्टियों का जैसे काम मिलता है ना स्कूल में, वैसा कुछ काम नहीं मिला हुआ, लेकिन डेली जो है सुबह ऑनलाइन क्लासेस का जो है जाने के बाद रात को मैसेज आया कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस होनी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की होनी है, ईवीएस से, या मतलब क्लासेस ऐसी होनी है कि जो मीनिंगफुल होती हैं, बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलता है छुट्टियों में। तो उस तरह की क्लासेस जो होनी है, तो हम लोग जो है संडे दोपहर बाद गए थे और रात को जो है हमारे पास ये इस तरह के जो है वो मैसेजेस आए थे। तो वहाँ जाने के बाद फिर क्या हुआ था कि हम बुक्स वगैरह तो कुछ लेकर गए नहीं थे। लैपटॉप भी मैं एक दिन दोबारा यानी मंडे को जब हिमांग की क्लास मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी मंडे को शाम को, उस टाइम पे जो है घर जाकर एक बार मैं लैपटॉप उठा कर लाई थी। तो बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं, यही रोहतक में ही, आप लोगों को पता है कि यहीं पे हिमांग के नाना नानी का इधर ही घर है। तो बस अभी यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। और ये संडे के जाने के बाद जो है आपने जो मंडे को व्लॉग देखा था वो संडे का ही था। और ये क्लिप जो है, ये छोटी सी क्लिप जो है वो संडे की जिस दिन हमने गए थे उस दिन छोटी सी पैकिंग हमने की थी, वो क्लिप्स थी। और उसके बाद संडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास मंडे का व्लॉग रखा हुआ था डालने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आराम से बातें करूं, रेस्ट करूं, और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। और अभी जो है मंडे का भी दोपहर बाद का जो है वो टाइम हो गया था और मंडे को वरुण की ऑनलाइन क्लासेस भी लगी थी। तो अभी जो है शाम के खाने की जो है दोपहर बाद यानी शाम के खाने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो अभी ये है मेरा बड़ा भाई नवीन, जिसको आप बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं, बड़े भाई को भी देख चुके हैं और छोटे वाले को भी जो है वो आप देख चुके हैं। जो नए जुड़े हैं उन्होंने नहीं देखा है। और इस वक्त जो है दोनों बच्चे अपने नानी के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं खाने की तैयारी जो है वो मैं कर देती हूँ। और हिमांग की जो है क्लास लगवा के हम लोग आ चुके हैं। आने के बाद हमने चेंज वगैरह किया, उसके बाद मैं इस तरह खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आई होप मैं आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद रखूँगी कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे घर पर मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसी तरह यहाँ के व्लॉग्स को भी मैं 2 दिन या 3 दिन रुकूँ तो आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मुझे जो है काफ़ी आराम है। रेस्ट करने के बाद मैंने संडे के दिन सारा मतलब दोपहर आई थी मैं, तो दोपहर के बाद सारा दिन रेस्ट किया, रात को अगले दिन भी दोपहर बाद, मतलब मंडे को भी शाम को ही लगी हूँ मैं काम करने। तो मैंने पूरा रेस्ट जो है वो किया है। अभी जो है बच्चे हिमांग की नानी जो है उन दोनों बच्चों को लेकर चली गई है और मैं तब तक जो है सब्ज़ी बना लेती हूँ। क्योंकि तब तक खाली बैठे बैठे वही होता है ना, जिसके शरीर को काम करने की आदत होती है तो वो आराम से खाली नहीं बैठ सकता। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स जो है मैंने बहुत कल जो है काफ़ी लेट जो है वो मैं रिप्लाई कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि वही होता ना, जब तबीयत ख़राब ना हो तो वैसे ही दिमाग थोड़ा सा इधर उधर रहता है और बातें करने में थोड़ा सा जो है वो मैं बिज़ी हो गई थी। और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि दी आपकी आवाज़ जो है वीडियो में काफ़ी लो लग रही है, आप बीमार हो क्या। तो मुझे 4-5 दिन से कोल्ड था, फीवर था। तो बस फिर ये मेरे को ये भी हुआ कि थोड़ा सा आराम मुझे उधर मिल जाएगा, मैं चलती हूँ 2-3 दिन के लिए, ज़्यादा तो नहीं, बस 2 या 3 दिन जो है हम रुकेंगे। अगर बच्चों का मूड कर गया तो 2-3 दिन और एक्स्ट्रा, नहीं तो 2 या 3 दिन मैक्सिमम रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रुकने वाले हैं। और यहाँ पर जो है तब तक मैं तड़का वगैरह लगा लेती हूँ। और मम्मी अकेली है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा फैल जाता है। और थोड़ा सा मैं सोचा क्यों ना हेल्प मैं कर दूँ मम्मी की, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह मैं कर देती हूँ। क्योंकि किचन जो है वो काफ़ी चिपचिपी जो है वो हो गई थी, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा मैं खुद कर देती हूँ, थोड़ा सा मेरे शरीर को भी आराम है। मैं काफ़ी जो है थक गई थी, फ़ीवर भी मुझे हो गया था, काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं 2-2 बच्चों में। और कमेंट्स भी आते हैं कि दी आप जो है 2-2 बच्चों में इतना सारा सब कुछ जो है वो हैंडल करते हैं।
तो आप कैसे कर पाती हैं? तो मेन रीज़न तो सबसे बड़ा रीज़न जो है अपने काम को हैंडल करने का क्या होता है, आप टाइम से उठो। अच्छा, जो कल का मैंने जिसको रिप्लाई किया था ना कि दी मैं सिलाई करना चाहती हूँ ऐसे-ऐसे, और आपके व्लॉग देखकर मैंने टाइम से उठना स्टार्ट किया। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, उस रिप्लाई पर रिप्लाई आया है, किसी ने किया है रिप्लाई, पता नहीं, मेरे को आईडी ध्यान नहीं है, कि इतना जल्दी उठने का क्या फ़ायदा है, आप दोपहर तक सारा काम कर सकती हैं। एटलीस्ट मैं उनसे सिर्फ इतना सा कहना चाहती हूँ, डियर आप मुझे ये बताइए, अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो और उसके बाद जो है 12-1 बजे तक आप अपना काम ख़त्म कर रहे हो दोपहरी में, और फिर कब आप दोपहर तक आपका काम ख़त्म होता है, फिर आप लंच बनाने लगते हो, और लंच का काम ख़त्म होएगा तब तक जो है आप डिनर की तैयारी करोगे। तो आप ये बताओ, आप खुद को कब रेस्ट दोगे, कब आप बच्चों को पढ़ाओगे, कब बच्चों के लिए टाइम निकालोगे? और अब तो छुट्टियां भी हैं, बच्चों को कब, किसी को पार्क जाना, किसी को बाहर गली में बच्चों के साथ खेलना, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो आप किस तरह मैनेज करोगे सारी चीज़ें? चाहे बच्चों की छुट्टियां हो या ना हो, मैं फिर भी अपना टाइम बिल्कुल नहीं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये शेड्यूल जो है वो वापस 2-2.5 साल में जाके सेट हुआ है। कोरोना की वजह से ना ही कोई टाइम से उठ पा रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ना ही वो चीज़ें ढंग से, मतलब कुछ भी शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा था। तो अब बहुत टाइम के बाद जो है वो सारी चीज़ें एक लाइन में आई हैं, तो उन चीज़ों को मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसी टाइम पर उठूँगी, चाहे मतलब आधा घंटा लेट कर सकती हूँ, 4 की बजाय 4:30 हो सकता है, लेकिन जो है 4 का मैं 7 बजे उठने का बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और 7:30 या 8 बजे वरुण की ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो मैं तो वरुण को ही, मैं खुद अभी जो है मान लो 8 बजे क्लास है तो मैं 7 बजे उठाती हूँ, 7:30 क्लास है तो मैं इसको 6:30 उठाती हूँ। एटलीस्ट 1 घंटा पहले नहा धोकर रेडी होना, फ्रेशन अप होना, ये सारी चीज़ों में 1 घंटा जो है वो लग जाता है बच्चों का। बड़ों का तो नहीं लगता, लेकिन बच्चों का जो है वो लग जाता है। तो अभी बस ये यहाँ पर जो है मैं तड़का लगा रही हूँ, घिया की सब्ज़ी जो है वो हम बनाने वाले हैं। और काफ़ी सारे टाइम से ना मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि दी आपकी ना आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है, आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं। आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि, कल भी मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, और आज भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा मैं धीरे बोलूँ, ताकि जो व्लॉग मेरे देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरी तेज़ आवाज़ जो है वो पसंद है, बहुत से कुछ को पसंद नहीं है। ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं 98% लोगों को, सबको जो है मेरी तेज़ आवाज़ जो है, तेज़ आवाज़ में बोलना पसंद है, लेकिन कुछ परसेंट जिनको पसंद नहीं है, तो मैंने रास्ता यही निकाला, ना हम ज़्यादा तेज़ बोलेंगे, ना ज़्यादा हम धीरे बोलेंगे। तो ऐसे मिक्स एंड मैच करके जो है हम अपना थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ के मतलब हर तरह के जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, सबको सैटिस्फैक्शन मिले, सब मेरे जो है व्लॉग्स देख पाओ। पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि किसी को भी जो है वो शिकायत का मौका ना मिले। पूरी की पूरी कोशिश मेरी यही रहने वाली है। तब तक मैं ये बेडशीट्स वगैरह सेट कर दूँगी, तड़का जो है तब तक मेरा बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही तड़का रेडी होगा और मैं सब्ज़ियाँ जो है उसमें डाल दूँगी, घिया की सब्ज़ी जो है वो होने वाली है, और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम होगा तो थोड़ा बहुत हम जो है किचन का काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, मम्मी अकेली है, बड़ा शरीर होने के बाद इतना काम होता नहीं है। तो जी बस अभी सब्ज़ियाँ मैंने घिया मैंने काट के रख दी थी, तब तक पानी में मैंने उसको डिप करके रख दिया था, ताकि जो ये सूखी ना रहे। मान लो आपके पास आलू बना रहे हो, बैंगन बना रहे हो, तो आपको ना पानी में थोड़ा सा डिप करके रख देना चाहिए, तो ये काले नहीं पड़ेंगे। और ये कुछ बस अभी चाय पानी के बर्तन थे, और कुछ बच्चों ने खाया था फ्रूट्स वगैरह, तो वो उसकी प्लेट्स थी, उनको भी मैं साथ साथ में साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जो काम हाथों हाथ हो जाता है वो हो जाता है, बाद में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और साथ साथ में जितना काम निपट जाता है ना, वो काम उतना सही रहता है। इतना काम लंबा छोड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पता है मैं सारे काम टाइम से निपटाती हूँ, और टाइम से करना ही सही रहता है। पर ये होता है ना कि क्या पता, आपको बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, क्या पता कब कौन सा काम जो आपको करना पड़ जाए, बच्चे कब कौन सी ज़िद जो है वो करने लग जाए, उनको कब क्या खाना है, कब पीना है, क्या करना है। तो एटलीस्ट ये है अपना कम से कम इतना हो कि किचन के सारे काम ख़त्म हो, और ज़्यादा आप पे ध्यान चाहे आप ना भी दो, किचन के काम एटलीस्ट ख़त्म हो, बच्चों का पेट भरने का काम एटलीस्ट पूरा हो जाए, उसके बाद आपको जो काम करना है आप वो कर सकते हैं। तो जी बस अभी थोड़ी सी ये किचन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जॉस्ट फैन लगा है, चिमनी नहीं लगी है, तो
उसकी वजह से ना किचन के ये जितने भी ये सनमाइका वगैरह इस पे काफ़ी चिपचिपापन जो है वो हो गया है, अंदर भी काफ़ी चिपचिपापन जो है वो हो गया। तो इसको हम फटाफट से इसको अच्छे से जो है वो एक डीप क्लीनिंग जो कहते हैं ना किचन की डीप क्लीनिंग, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी थोड़ा सा मैंने लिया है सर्फ एक्सेल लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने उसमें डाला गर्म पानी, और गर्म पानी में इसको अच्छे से मिक्स करके सबसे पहले हम जो है कॉटन के कपड़े से इसको अच्छे से गर्म सर्फ़ का जो पानी हुआ है उससे हम अच्छे से जो है धीरे धीरे पोंछेंगे। जितनी बार आप निचोड़ सकते हैं उतनी बार निचोड़ लें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना धीरे धीरे छोटा छोटा एरिया लेकर चलेंगे ना तो डीप क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और पूरे किचन को एक साथ फैला कर ना रखें, थोड़ा थोड़ा एरिया लें। थोड़ा थोड़ा एरिया लेंगे तो ना ही जो है आपको थकावट होगी और काम भी जो है काफ़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सारा काम फैला देंगे तो घर में बच्चे हैं, वो काम जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। बस इसको सबसे पहले जो है एक एक जो हमारे पास जितनी भी ये काउंटर हैं एक एक को धीरे धीरे साफ़ करेंगे सर्फ़ के पानी से। फिर उसके बाद जो है वो एक को खाली करेंगे, दूसरे दो मैंने ये दो जो है खाली किए हैं, 2 दराज ही खाली किए, उससे ज़्यादा खाली नहीं किया है। अगर मेरे पास टाइम होगा तो एक्स्ट्रा मैं नेक्स्ट दराज जो है उसको भी मैं खाली कर लूँगी। अभी तो सिर्फ 2 खाली किए क्योंकि मैं 2 का ही निपटाने का सोच रही थी, उसके बाद नेक्स्ट 2 का सोचा था मैंने। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं उतना काम करने की जो है वो पूरी कोशिश करूँगी ताकि ये साफ़ हो जाए। काफ़ी चिपचिपापन जो है वो हो गया था, और एक बार गर्म सर्फ़ का जो कपड़ा है वो लगने के बाद उसको आप ना गीले साफ़ सुथरा जो सिंपल पानी होता है ना उसका कपड़ा जो आप लगाएं और उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, ताकि जो है इसमें से अगर कुछ स्मेल वगैरह भी बनी है तो सारी जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, स्मेल जो बनी है वो अच्छे से चली जाए, किसी तरह की स्मेल ना रहे। बस ये हो गया है। अभी इसके बाद जो है एक गीला कपड़ा जो मैंने अलग से लिया है, सिंपल पानी में जो है कपड़ा डिप करके और उसको जो अच्छे से क्लीन कर देंगे, और क्लीन करने के बाद जो है इसको खुला छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। और उसके बाद सामान रखने से पहले या सामान रखने के बाद बाहर का जितना भी ये सनमाइका है उस पर आप एक अच्छे से कोलीन से आप जो डीप क्लीनिंग कर सकते हैं ना वो डीप क्लीनिंग कोलीन से ज़रूर करें, ताकि जो है अच्छे से जो चमक भी आ जाए और अच्छे से जितना भी चिपचिपापन थोड़ा बहुत अगर रहता भी है, क्योंकि एक लंबे टाइम से जब ये चीज़ें साफ़ नहीं होती ना तो चिपचिपापन बहुत ही ज़्यादा जो है वो हो जाता है। तो एक डीप क्लीनिंग होने के बाद थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ उस चीज़ की जो है लाइफ बढ़ जाती है, वो एक चीज़ जो है वो एक लंबे टाइम तक जो वो चल जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो, मान लो वो आपके साथ 1 साल तक रहती है, 1 साल तक आप उस चीज़ के साथ काम कर पा रहे हो, 1 साल तक चल जाती है। अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हो, टाइम से उसकी क्लीनिंग करके रखते हो, टाइम से उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखते हो, ध्यान रखते हो हर चीज़ का, तो जो है वो चीज़ जो है लंबे टाइम तक, क्या पता 2 साल तक चल जाए, 3 साल तक चल जाए, 4 साल तक चल जाए, वो टोटली आपके जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है उस चीज़ का केयर कितने टाइम तक जो है वो कर सकते हो। पर ऐसा भी ना हो कि आप इन चीज़ों की केयर करते रहे और बच्चों की केयर ना कर पाएँ, बाकी घर के काम जो है वो ना कर पाएँ। हर चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं पूरी किचन फैला के रखनी है, थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे ना तो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे अपने आप ही मैनेज हो जाएंगी। थोड़ा बहुत जैसे आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, आप खड़े हो, तड़का वगैरह लग रहा है तो मान लो 4-5 दिन में एक बार क्लीनिंग कर रहे हो या वीक में एक बार क्लीनिंग कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपके पास टाइम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का जो होता है किचन में एक्स्ट्रा टाइम जिसे हम बोलते हैं, तो उसके साथ जो आप मान लो एक दराज आपने लिया, एक ड्रॉर आपने लिया, उसको अच्छे से क्लीनिंग कर लिया, फिर नेक्स्ट अगला कर लिया, या एक रूम की क्लीनिंग कर ली। इस तरह जो चीज़ें होने से ना फिर सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। और अब तो छुट्टियाँ हो गई, छुट्टियों में भी सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस अभी 2 दिन 3 दिन जितना भी मुझे यहाँ रुकना है उतना ही थोड़ा सा मैं जैसे भी मैनेज हो सकता है उसका मैनेज करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं अपने उठने के शेड्यूल में चेंज बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। कल से आपको जो है बहुत अच्छा मॉर्निंग रूटीन आपको देखने को मिलेगा। अगर मॉर्निंग रूटीन मैं नहीं शेयर कर पाई, और भी काफ़ी सारी स्किल्स जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं करी है, वो चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, खुला भी हमने काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया था। अब सामान जो है साथ साथ में हम इसको वापस लगा देंगे, क्योंकि वरुण जो है सोकर उठ गया था, ईमांक अभी तक सो ही रहा था। और ये जो है सुबह हमने की है, ये वाली जो किचन की क्लीनिंग जो है वो कुछ हमने सुबह की है, कुछ हमने जो है शाम को की थी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं ये। अभी हिमांक सोकर उठेगा तब तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छे कोलीन के कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।